आज, है ना। ऐसे ही अगर कोई कोई प्रेयर 10 होते हैं, 10 स्टैंजा होते हैं, तो वो दशकम बोला जाता है ना। जैसे गोवर्धन जी की जो प्रेयर है वो दशकम है, क्योंकि उसमें 10 स्टैंजा है। तो गुरुवाष्टक का मतलब यही है, गुरु के लिए जो 8 स्टैंजा हैं, इसलिए उनको गुरुवाष्टक बोलते हैं। तो हम एक एक को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पहले स्टैंजा से। पहला स्टैंजा क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैंजा से पहले एक श्लोक है, ये हालांकि हम पढ़ते नहीं हैं प्रत्येक दिन प्रेयर में, लेकिन ये इस गुरुवाष्टक की फलश्रुति है कि क्या प्राप्त होता है इस व्यक्ति को। तो इसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रीमद्गुरोरष्टक मेदुच्चय ब्रह्म मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सेवैव लभ्या जनुषोन्त एव। तो शिल्पा माता जी पढ़िएगा, इसका क्या है अनुवाद। हरे कृष्ण। तो ये इसका फल है। अगर कोई प्रत्येक सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर भी गुरुवाष्टक पढ़ता है, तो उसे अंत में, जीवन के अंत में उसे भगवान की चरण सेवा करने का लाभ प्राप्त होता है। तो किसी का 1 मिनट अनम्यूट रह गया। तो हम सबसे पहले प्रथम स्टैंजा से प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान से इनको सुनने योग्य हैं। प्रथम स्टैंजा है, संसार धावन ललीढलोका त्राणय कारुण्य घना घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। तो इसका अनुवाद पढ़िएगा मिली माता जी। हरे कृष्ण। स्क्रीन पे है। हाँ, अनम्यूट है। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर जो श्लोक था, यहाँ पर ये जो श्लोक है, सबसे प्रथम श्लोक, पहले हमें श्लोकों को समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं। तो ये जो प्रेयर्स हैं, ये हम गुरु के लिए निमित्त करते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है, जो गु का मतलब होता है अंधकार, रू का मतलब होता है जिसको वो खत्म कर देता है, वो कहलाता है गुरु। तो अभी इस्कॉन में हमारा पैटर्न कैसा है कि इस्कॉन में जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो सभी के शिक्षा गुरु हैं। जितने भी इस्कॉन टेम्पल में लोग हैं, जुड़े हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन सब के लिए जो शिक्षा गुरु हैं वो कौन हैं, सभी के, यस, हाँ, कौन है सभी के लिए, श्रील प्रभुपाद। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। और जब तक हम योग्य नहीं हो जाते हैं किन्हीं गुरु से दीक्षा लेने के लिए, है ना, जैसे आपको पता होगा इस्कॉन में एक नियम है, हर व्यक्ति जो है वो जब दीक्षा लेगा तो उसके लिए कम से कम उसने कम से कम 2 वर्ष तक उसने 16 माला जप किया हो, है ना, और 4 नियमों का पालन करते हों, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी टूटे हुए उस नियम को पालन करते हैं, तब उनको दीक्षा प्राप्त होती है। कोई बहुत ही सीनियर जो आचार्य होते हैं, जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा हमको दीक्षा प्राप्त होती है। जब हम सिंसियर होते हैं तो तब तक
हम इन गुरुज की प्रेयर्स को, उसमें हम श्रील प्रभुपाद जी को अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि हम उनके निमित्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा क्या बोलते हैं, संसार दावानल लीढ़लोका। तो सबसे पहला है संसार जो है, संसार मतलब जो जन्म मृत्यु का चक्र है, ये कैसा है, दावानल लीढ़लोका। दावानल का मतलब क्या होता है, आपने सुना है दावानल के बारे में? हाँ, यह जंगल में लगनी हुई अग्नि के समान। तो ये पहला स्टैंजा स्टार्ट यहीं से होता है कि देखो ये जो पूरा संसार है ये एक जंगल में आग लगी हुई है उसकी तरह है ना। पूरा संसार इसी तरीके का है, अलग अलग प्रकार के कष्ट हैं अलग अलग पैकेट्स में, है ना। जैसे आप कभी खजूर लेने जाइए मार्केट में, तो खजूर में देखिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स रहते हैं, कोई एक सिंपल झिल्ली में होगा, कोई एक बढ़िया सा पैकेट चढ़ा हुआ होगा, कोई एकदम फ्रिज में रखा होगा, है ना। तो चीज़ वही है, बस उसके पैकेट्स अलग अलग हैं। ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना भी हम हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, अंत में सिर्फ हमको मिजरी ही हाथ लगती है। हम सोचते हैं ये जो करेंगे इससे सुख होगा, ये करेंगे तो सुख होगा, है ना। लेकिन हमेशा लास्ट में हमको सिर्फ मिजरी मिलती है, हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो ये संसार इस तरीके की अग्नि में तप रहा है। खास करके आप देखिए सभी, अभी अगर बनारस में अभी बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है, तो सब लोग कह रहे हैं अरे बारिश खत्म हो, सर्दी आ जाए जल्दी से जल्दी। सर्दी होती है तो सब लोग कहते हैं अरे सर्दी खत्म हो, है ना, इतना परेशान हो रहे हैं, नहाना मुश्किल हो जाता है ठंडे पानी से, गर्मी आ जाए। तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, अंत में वो जा करके मिजरी में ही कन्वर्ट हो जाती है ना। अभी सोच रहे हैं कि हाँ सर्दी आएगी तो अच्छा है, लेकिन सर्दी में फिर क्या सोचेंगे, नेक्स्ट टाइम सर्दी आ जाएगी तो सब लोग खुश हो जाएंगे, बताइए, नहीं, है ना, नहीं कुछ यस। तो जिस चीज़ को हम हैप्पीनेस समझते हैं वो भी अनहैप्पीनेस ही है, वो भी मिजरी ही है। और अगर इनको छोड़ भी दें, ये सर्दी गर्मी इन चीज़ों को छोड़ भी दें, तो भी संसार में कितने कष्ट हैं, है ना। हर एक चीज़ में कष्ट है। अभी देखिए एक सिंपल महामारी आ जाती है ना, तो व्यक्ति हमेशा डर में रह रहा है ना, हमेशा फियर में रह रहा है, हमेशा डर में, क्या कैसे होगा कैसे होगा, हमेशा डर में रहता है ना। चलो महामारी को भी छोड़ दो, तो भी क्या और सब संसार में अच्छा है, अब लोगों से डर है ना, कि अरे कहीं लोग मुझको नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों से लोग ईर्ष्या करते हैं, हम उनका कुछ नुकसान नहीं करते लेकिन वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, उनका कष्ट, ठीक है, उनका भी कष्ट अगर छोड़ देते हैं, चलो वो लोग भी छोड़ दिया जाए कि क्या है। तो खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कहीं इस जॉइंट पेन, कहीं ये कहीं वो, कहीं सर में दर्द, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इजाद होती रहती हैं और अलग अलग प्रकार के कष्टों को हमको प्रदान करती रहती हैं। तो इस तरीके से ये संसार जो है ये तप रहा है, हमको तपा रहा है उस आग में, और वो आग कैसी है, दावानल की तरह है। एक जंगल में जैसे भयानक आग लगती है ना, तो चारों तरफ कुछ नहीं मिलता बचने को, वो बस फैलती जाती है फैलती जाती है, उसका कोई ये नहीं कि अब एंड हो जाएगी ना, वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। उसी प्रकार इस संसार में जो ये ताप हैं, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, है ना, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब फैलते जाते हैं व्यक्ति के, और उसका पूरा जीवन जो है वो तपता रहता है। तो ऐसी संसार रूपी दावानल को कैसे खत्म किया जा सकता है ना। क्या कोई सिंपल छोटे से पाइप से पानी लेकर के जंगल की आग को बुझा सकता है? कुछ नहीं वर्क करेगा वहां पे, है ना। तो वहां पे सिर्फ एक चीज कार्य कर सकती है, वो क्या है, हाँ, जब बरसात हो। तो यहाँ पर यही बताया गया है, संसार दावानल लीढ़लोका त्रणय कारुण्य घन घनात्वम, घना घनात्वम। तो जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरु हैं, वो कैसे होते हैं, एक बादल के समान होते हैं। जैसे बादल का कंपेयर किया जाता है गुरु से, तो आप देखो कृष्ण जो हैं उनको कंपेयर किया जाता है समुद्र से। समुद्र में अथाह पानी है, अथाह कृष्ण प्रेम की तरह, अथाह है भगवान कृष्ण के पास। लेकिन क्या वो समुद्र का पानी उन जंगल की आग को बुझाने में समर्थ है, या बुझा सकता है उस समय? नहीं बुझा सकता, है ना, वो डायरेक्ट नहीं बुझाता, है ना। ठीक ऐसे ही पानी बहुत है, कृष्ण प्रेम बहुत है, बहुत मात्रा में है,
लेकिन बिना बादल के वो उस सही जगह पर नहीं पहुंचता। तो गुरु जो का कार्य उस विशाल बादलों की तरह होता है जो तणय कारुण्य कृपावश, कारुण्य मतलब घना घनत्वम, वो बादल के सदृश आ जाते हैं उस दावानल के ऊपर, है ना। और फिर क्या करते हैं, वो वर्षा प्रदान करते हैं। अभी देखिए ये जो जल है बादल में, ये स्वयं का नहीं है। जल कहां से लिया है बादल ने, बताइए, समुद्र से ही लिया है। सो जो गुरु होते हैं वो वही ज्ञान, वही प्रेम उन शिष्यों के अंदर प्रवेश कराते हैं, जिससे उनका जो ताप है संसार के, अपने आप को शरीर मानने के कारण, उन सारे अटैचमेंट के कारण, अपने आप को कंट्रोलर मानने के कारण, अपने आप को पूरी तरीके से एंजॉयर मानने के कारण वो व्यक्ति तप रहा था, उसको जो बादल के रूप में आकर के उसको शांति प्रदान करते हैं। यू आर नॉट कंट्रोलर, यू आर सर्वेंट, कि आप भगवान कृष्ण के दास हो। और जब आप दास बनोगे, भगवान की सेवा करोगे, देन यू कैन ओनली सेटिस्फाई। अदरवाइज आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, कभी भी कुछ भी सुखी नहीं हो सकते। तो ये अपने वचन रूपी जल से उन सारी आग को बंद कर देते हैं, है ना। ये कार्य है आध्यात्मिक गुरु का। इसीलिए बोला गया है तृणय कारुण्य घन घनत्वम। वो बादल की तरह आते हैं, विशाल बादल की तरह, और उसी समुद्र के जल को लेकर के उस पर वर्षा करते हैं। तो उस वर्षा से जो इन जंगलों को नीड है वो मिलती है। ओशियन वो फुलफिल नहीं कर सकता। ओशियन के पास जल है, समुद्र के पास बहुत जल है, लेकिन क्या आप उस जल को पी सकते हो, बताइए। हम पी सकते हैं उस जल को? नहीं पी सकते। क्या कारण है, क्या कारण है, क्यों नहीं पी सकते उस जल को? हाँ, अभी उसी जल को बादल जब लेकर के आता है और बारिश करता है, वही जल जो है वो धरती के अंदर जाता है और फिर उसी जल को हम पीते हैं। तो हम पीने में समर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, फिर हम पीने में समर्थ होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो भगवान कृष्ण की कृपा है, जो हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, समुद्र का जल जैसे हम डायरेक्ट नहीं पी सकते, लेकिन गुरु के माध्यम से उसी कृपा को, उसी प्रेम को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, सिंपल उनके माध्यम से। तो ये कार्य है प्रणय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो आगे क्या बात है, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुणों श्री चरणारविंदम। तो गुणानवश्य मतलब जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके गुण भगवान की तरह ही होते हैं। गुण का मतलब क्या होता है कि क्वालिटीज, जो उनके अंदर भी जो भी क्वालिटीज होती हैं वो भगवान की जैसी क्वालिटीज होती हैं, सेम क्वालिटीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो गुरु हैं वो हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम जप करे, और वही चाहते हैं, यही वो चाहते हैं कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, सब लोग भगवान से जुड़ जाएं। भगवान भी यही चाहते हैं, इसलिए दोनों की सेम क्वालिटीज है ना। इसलिए गुणाणवश्य, उनका गुण भी जो है, अनेक गुण जो उनमें भगवान के जैसे ही हैं। वो सेल्फलेस होते हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कोई इतना मान दे सम्मान दे, उससे फर्क नहीं पड़ता। उनको ये फर्क पड़ता है कि ये व्यक्ति भगवान का भक्त बने, भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम जप करे सिंसियरली, सेल्फलेस रहते हैं, है ना। यस, ओके। क्या सभी को नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपकी माता जी नेटवर्क में होगा समस्या, एक बार देख लीजिएगा। तो सेल्फलेस होते हैं, सेकंड क्वालिटी। भगवान भी सेल्फलेस होते हैं, है ना। हमारे साथ हमेशा परमात्मा के तरह रहते हैं, और कभी हमसे कुछ चाहते नहीं हैं। वो बस ये चाहते हैं कि हम अच्छे से इस संसार में सुखी रहें, है ना। इस संसार में कैसे सुखी रह सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। तो ऐसे ही गुरु भी जो है वो हमसे बस यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करते रहें, नथिंग एल्स, है ना। कि और कुछ उनका दूसरा मोटिव होता है कि चलो बढ़िया है, हमारे खूब सारे शिष्य हो जाएंगे, खूब हमारी जय जयकार लगाएंगे। नो, ओनली वन मोटिव इज दैट कि एवरीबडी शुड गेट कृष्णा प्रेम, है ना। और क्योंकि सिर्फ वही हमको सेटिस्फाई कर सकता है इस पूरे वर्ल्ड में। कितना भी आप ये बात एकदम अपने लिख सकते हैं इसको, है ना। कितना भी आपको फेम मिल जाए, कितना भी लोग जय जयकार करें आपकी, है ना,
कितना भी मान सम्मान, ये सारी धन संपदा, कितना भी कुछ आपको मिल जाए, बट यू कैन नॉट गेट सेटिस्फैक्शन इन योर हर्ट, यू कैन नॉट गेट हैप्पीनेस इन योर हर्ट, यू कैन नॉट गेट. That thing can be achieved only by serving, and that service should be selfless. अगर आप भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं, वही सेवा से हम वास्तविक रूप से खुश हो सकते हैं. ना कोई धन, ना कोई बंगला, ना कोई कार, ना कोई अच्छा भोजन, ये चीजें आपको अंदर से खुशी नहीं प्रदान कर सकती. ये चीज जिसने समझ लिया है उसे समझ जाना चाहिए कि हाँ, उसने कुछ समझा है आध्यात्मिक जीवन के बारे में. अदरवाइज अगर अभी तक वो सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, इन्हीं चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी आध्यात्मिक जीवन में वो पहले पड़ाव पे भी नहीं पहुंच पाए हैं. द फर्स्ट स्टेप, दीज थिंग्स कैन नॉट गिव अस हैप्पीनेस. ये कोई भी, ना धन संपदा, ना कोई व्यक्ति, ये सब चीजें हमको हैप्पीनेस नहीं दे सकती. हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान का प्रेम और भगवान को की गई निस्वार्थ सेवा प्रेम दे सकती है, हमको सेटिस्फैक्शन दे सकती है, जिसको लेकर के फिर हमें ऐसा फील हो अभी कुछ नहीं चाहिए. दैट थिंग है ना. अभी जैसे हैप्पीनेस तो बहुत होती है संसार में, हम प्राप्त करते हैं, बंगला बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, हाँ खुश हो गए, लेकिन तुरंत दूसरी इच्छा हो जाती है, अभी ये करना है, चलो गाड़ी तो खरीद ली, अभी चलो दूसरा बड़ी गाड़ी लेना है या कुछ और कहीं जाना है. अरे हैप्पीनेस तो, रियल हैप्पीनेस इज दैट ना, आफ्टर गेटिंग यू, आपने एक बार उसको पा लिया, फिर और कुछ पाने की इच्छा ही ना हो, वो है रियल हैप्पीनेस. एंड गुरु नोज दिस. जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो इस बात को जानते हैं, और इसलिए उनका मेन कंसर्न यही होता है कि हाउ टू मेक अदर्स डिवोटी. वो कैसे दूसरे व्यक्ति को भगवान का भक्त बनाया जाए, उनका मेन कंसर्न ये होता है. एक बार वो भक्त बन गया, भगवान का नाम जप करने लगा, भगवान में उसने श्रद्धा विकसित कर लिया, देन एवरीथिंग, वो जो रियल थिंग है, एवरीथिंग वो अचीव कर सकता है और रियल सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकता है. एंड दैट इज द रियल वेलफेयर. यही सबसे बड़ा दान है और सबसे बड़ी चीज है जो आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रदान कर सकते हो. एंड इसमें जो गुरु होते हैं वो एक्सपर्ट होता है. तो ये पहला स्टेंजा का यही मतलब है. हमने जो डिस्कशन किया कि संसार रूपी ताप को खत्म करने के लिए वो एक बादल की तरह हमारे समक्ष आते हैं, और जो कृष्ण रूपी कृपा है, जो कि समुद्र के रूप में है, उस समुद्र रूपी कृपा को हमें हमारी आवश्यकता के आधार पर देख करके, हमको बारिश करके हमें संसार के तापों को खत्म करते हैं हमारे. ये है गुरु के बारे में. तो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं. अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडा पर. महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, वादित्र माद्यान मनसो रसेना, रोमांच कंपा शतरंग भाजो, वंदे गुरो श्री चरणारविंदम. तो इसका अनुवाद ममता माता जी आप पढ़ेंगे. यस. और या फिर कोई पढ़ सकते हैं. रूपाली माता जी आप देख रहे हैं स्टेंजा को. हाँ यस, आप पढ़िए. कविता माता जी पढ़िए. कविता माता जी पढ़िए. हाँ. तो इस सेकेंड स्टैंजा में बताया जा रहा है महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, है ना. तो इसको हम समझेंगे. सर्वप्रथम हम इसको समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि हम अभी हैं मटेरियल वर्ल्ड में. मटेरियल वर्ल्ड कैसा रहता है. मटेरियल वर्ल्ड में अनेक प्रकार से जो है कष्ट अलग अलग प्रकार से आते रहता है, लेकिन इससे भी आश्चर्य की बात क्या है कि हम यहाँ पर खुश रहते हैं, है ना. यहाँ पे हमें लगता है कि यहीं तो सुखी हैं हम, है ना. हमारा जो थोड़ा बहुत हमारा लोगों से मिलते हैं, जॉब करते हैं, उन चीज़ों में खुश रहने का प्रयास करते हैं, यहाँ ही पार्टी मनाया करते हैं, हमें लगता है यहीं सुखी हैं हम. जैसे एक सूअर को आप देखते हैं, तो सूअर जो होता है वो कीचड़ में लौटता रहता है,
है ना, मल मूत्र में वहीं लौटता रहता है, खुश रहता है वहीं पर। वही स्थिति हमारी इस भौतिक जगत में है। यहाँ पे हम कई बार लात खाते हैं, कई बार अनेक कष्ट आते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियाँ आती हैं, शरीर अनेक प्रकार के कष्ट देता है, लोग अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, लेकिन हमको ये मटेरियल वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता है ना? हम यहीं पर रहना चाहते हैं, ठीक उस सुअर की तरह। जैसे एक बार की बात है, एक इंद्र जो था उसको एक श्राप मिला, है ना? क्या श्राप मिला कि जाओ तुम सुअर बन जाओ, और वो यहाँ आकर के पिग बन गया, सुअर बन गया। तो जब उसका श्राप की अवधि पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी आए उसके पास और कहा, अरे तुम इंद्र, तुम यहाँ पड़े हो, इतने गंदी जगह पे पड़े हुए हो, है ना, चलो इंद्र का सिंहासन तुम्हें देंगे, अभी तुम्हारा समय पूरा हो गया, श्राप पूरा हो गया, चलो इंद्र के पास, इंद्र का सिंहासन, वहाँ राज्य करो चल के। तो इंद्र ने मना कर दिया जाने से। उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा उधर, यहाँ मेरे सब देखो, मेरी पत्नी है ना, और मेरे बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, है ना, उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ यहाँ से। और इतना बढ़िया यहाँ पर हमको रोज फ्रेश कीचड़ मिलता है ना, तो ये कीचड़ वगैरह इंद्र वहाँ पे मिलेगा स्वर्गलोक में। तो ब्रह्मा जी ने कहा कीचड़ वहाँ थोड़ा ना मिलेगा, वहाँ तो बहुत ऑपुलेंट फूड मिलेंगे वो सब। तो इंद्र ने कहा फिर हम नहीं जा रहे, हमें तो यही बढ़िया है हमारे लिए, है ना। तो वही स्थिति अभी हमारी भी है। भगवान के दिव्य नाम में, भगवान के श्रृंगार में, भगवान के दर्शन में जो आनंद हमको मिलना चाहिए हम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक इस मटेरियल वर्ल्ड के ही एंजॉयमेंट में हैं। हमको यहीं का एंजॉयमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, जो कीचड़ की तरह है, मलमूत्र की तरह है। उस जैसे वो जो सुअर है वो उनमें ही बहुत रम रहा है, उसे नहीं लगा कितने तुच्छ हैं ये, है ना। और भगवान में जो आनंद है वो कितना दिव्य है ना। तो हमें वो, हम भूल गए हैं उसको, है ना। तो गुरु का कार्य है कि हमको वो याद दिलाते हैं, है ना। जैसे लक्ष्मण जी जो हैं वो गुरु तत्व हैं, है ना। तो गुरु का कार्य यही होता है। जैसे आपको पता होगा जब सुग्रीव थे, तो सुग्रीव को, बाली को भगवान राम ने मार दिया, तो सुग्रीव फिर भूल गए, है ना। और जब उनको राज्य मिला वो वापस से उसी में खुश हो गए, सब कुछ को भूल करके कि उन्होंने भगवान से क्या बोला है, क्या क्या किया है, सब कुछ भूल गए, पूरा अपने खुश हो गए अपने राज्य में, एंजॉय करने लगे। 4 महीने बीत गए, बारिश का समय भी आ गया, कोई फिक्र नहीं उनको कि भगवान के प्रति उनकी कोई सेवा है, कोई कर्तव्य है। उसी प्रकार से हम लोग भी भूल जाते हैं। यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, जब गर्भ में होते हैं तो उस समय भगवान से बोलते हैं, नहीं नहीं इस बार तो मैं मनुष्य जीवन इतने जन्मों के बाद पाया हूँ, इस बार तो नहीं छोड़ूंगा, भगवान का भजन करूंगा, इस माया संसार में नहीं पड़ूंगा, पूरी अच्छे से, चाहे कोई कुछ भी बोले कुछ भी करे, हम तो भगवान का भजन ही करेंगे। ऐसा करके हम वहाँ पे प्रतिज्ञा तक करते हैं। लेकिन जब इस जगत में आते हैं, लोग हमको अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग पहचान बता देते हैं, ये तुम हो, ये तुम्हारे शरीर है, और उससे ही अपना आइडेंटिफिकेशन करने लगता है। फिर इसी में जैसे रच पच जाते हैं इसी में, और भूल जाते हैं हमारे दायित्वों को, जैसे सुग्रीव भूल जाते हैं। तो सुग्रीव को याद किसने दिलाया? भगवान के बारे में उनकी, हाँ, लक्ष्मण जी ने। हाँ, लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं। तो लक्ष्मण जी फिर आते हैं, है ना, और आते हैं बाली सुग्रीव के राज्य में, और अपने धनुष से एक टंकार करते हैं। तुरंत सुग्रीव जो होता है समझ जाता है ना, और उसे याद आ जाता है कि मैं भगवान की सेवा भूल करके यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या इसी के लिए भगवान ने मेरी मदद किया था, है ना। और ऐसे ही हमें भी इस संसार में, हम अनेक योनियों के बाद भगवान कबहू कर करुणा नर देहि, है ना, कभी भगवान बहुत करुणा करके हम पर ये मनुष्य शरीर हमको प्रदान करते हैं। तो क्या इसीलिए उन्होंने, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया था बस हम खाएं पिएं सोएं, बच्चे पैदा करें और मर जाएं? नहीं, भगवान ने हायर पर्पस के लिए दिया है। ये सब तो कुत्ते सुअर बिल्ली सब कर ही रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में हमको बताते हैं जो है आध्यात्मिक गुरु, है ना, कि देखो तुम्हारा ये दायित्व नहीं है, तुमको ये सब करना तुम्हारा मेन लक्ष्य नहीं है। तुम मनुष्य शरीर तुमको मिला है ये उच्च स्तर के ज्ञान के लिए है। तो संबंध ज्ञान हमको देते हैं। संबंध ज्ञान का क्या मतलब होता है कि हम कौन हैं और भगवान कौन है। जैसे आपके घर में मान लीजिए प्रधानमंत्री बैठे हों, आपको नहीं पता है कि प्रधानमंत्री हैं, और आपके पड़ोस में घर में बैठे हुए हैं, आपने किसी से पूछा, उसने बताया अरे ये प्रधानमंत्री हैं देश के, तो तुरंत आपका रिएक्शन कैसे होगा, है ना। तुरंत आप पूरा सम्मान देंगे और पूछेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान हमसे दूर नहीं है, भगवान हमारे पास ही बैठे हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हैं। भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में बताते हैं, ईश्वरे सर्वभूतानां
हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमें संबंध ज्ञान नहीं है ना, इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते, उनको एक ऐसे ही नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करा करते हैं, है ना, उनकी बात कभी नहीं मानते, वो हमको बोलते हैं लेकिन हम स्वीकार नहीं करते उनकी बातों को। लेकिन जब जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो हमको समझाते हैं कि देखो भगवान कौन है, उनका क्या स्थान है, तुम्हारा क्या स्थान है, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको क्या करना चाहिए, तब हमें संबंध ज्ञान होता है। अच्छा, भगवान की स्थिति ये है, ओके, मैं उनका सर्वेंट हूँ, गुड, हमें ये करना है। तो इस तरीके से हमको संबंध ज्ञान देते हैं। लेकिन ये संबंध ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है कि हमको पता चल जाए हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, या इतना पर्याप्त है नहीं। इस आध्यात्मिक जगत में हमको, इस भौतिक जगत से निकलने के लिए आध्यात्मिक गुरु हमको क्या देते हैं? महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान मनसो रसेना। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, महाप्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का जो कीर्तन है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आध्यात्मिक गुरु हमको प्रदान करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, है ना, नृत्य गीत, है ना, डांस करना हरे कृष्ण महामंत्र पर और उसको गाना, है ना, ये हमको आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं। वादित्रमाद्यान मनसो रसेना, अनेक वाद्य यंत्रों के साथ उनको गाना और उन पे नृत्य करना, ये हमको आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही हरि नाम ही है जो इस व्यक्ति को इस भौतिक जगत से निकाल सकता है, और किसी कलयुग में किसी और चीज में समर्थ नहीं है इस जगत से निकालने के लिए, है ना। इसलिए वो स्वयं इन चीजों पर नृत्य करते हैं, इन चीजों को गाते हैं, भगवान के नाम को गाते हैं, जप करते हैं, स्वयं अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि देखो ये चीज तुम्हें रियल सेटिस्फैक्शन देगी और तुम्हें इन समस्त चीजों से निकालेगी। तो ये दूसरी चीज इस दूसरे स्टेंजा में हमको जानने को मिलते हैं। तो हमारी जो डिजीज है वो डिजीज क्या है? डिजीज यही है कि हम अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं, अपने आप को स्वामी मानते हैं। तो जब हम भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हमारा हृदय जो होता है वो शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध हृदय से हम भगवान को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, भगवान हमारे समीप ही हैं और हर जगह पर हैं, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं हैं हमको देखने की। तो इसलिए समस्या है हमारी आंखों में। तो रोग कहाँ पर है? आंखों में है। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो उस दोष निवारण के लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं और सिखाते हैं, हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमको जप करना चाहिए, भगवान के सामने गाना चाहिए, डांस करना चाहिए। और उस तरीके से जब हम ऐसे करते 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 हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, तो वही भगवान हमको सर्वत्र दर्शन होने लगते हैं। ऐसा नहीं थी भगवान पहले नहीं थे, भगवान हमेशा थे, लेकिन हमारे पास वो योग्यता नहीं थी, है ना। जैसे जब अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में कोई पास में भी व्यक्ति खड़ा है तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति नहीं खड़ा है, वो व्यक्ति तो है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है। तो वो क्षमता, वो लाइट प्रदान करना कि देखो कृष्ण यहीं पर हैं, तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारी सेवा लेने के लिए तैयार हैं, ये ज्ञान प्रदान करना और उसके लिए कीर्तन में हमको इंगेज करना, ये गुरु का बहुत बड़ा कार्य है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, ऐसे गुरु जो हमारे इन सारी डिजीज को अपने जो हरि नाम है, हरि नाम के माध्यम से हमारे उन सारे रोगों को खत्म करते हैं, उन सबको नष्ट करते हैं और हमको भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ बनाते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो तीसरा स्टैंजा हम देखेंगे, ये हमने दूसरा स्टैंजा तक किया। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस, कोई और माता जी पढ़े इसका अनुवाद? हाँ हाँ हाँ, आप पढ़िए। यस माता जी।
यस, तो श्री विग्रह, हाँ, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, है ना। तो यहाँ पर जो गुरु का कार्य है, वो गुरु क्या करते हैं, भगवान के श्री विग्रह के पूजन अर्चन श्रृंगार आदि में स्वयं भी संलग्न रहते हैं और अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि आप भी करो भगवान का पूजन, भगवान के विग्रह को दर्शन करो, उनका श्रृंगार करो, उनकी पूजा करो, उनको प्रणाम करो, यही जीवन का लक्ष्य है ना। और ये सिखाते हैं और स्वयं भी संलग्न रहते हैं। और युक्तस्य भक्तान सनियुंजतोपि, और अपने जो डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनको भी इंगेज करते हैं। नियुंजतोपि, उनको भी कहते हैं तुम्हें भी यही करना है। वंदे गुरौ श्री चरणारविंद, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं निराकारवादी, वो कहते हैं नहीं हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हमें तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना है ना, हम निराकार में लीन हो जाएंगे, है ना। और कुछ लोग होते हैं जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो कुछ नहीं जानते, हमें तो इस संसार में ही अपनी इंद्रियों को तृप्त करना है। लेकिन भक्त ये दोनों कार्य नहीं करता। वो ना तो इस संसार के सुखों को जो दिखा इल्यूजन है उनको देख करके खुश होना चाहता है, ना उसमें वो सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। उसे पता है कि ये जो संसार के लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, ये करने में सुख है, वो करने में सुख है, उसको पता होता है उस भक्त को कि ये सुख भी क्या है, थोड़े समय के बाद दुख में ही बदलने वाला है। तो इस संसार के सुखों में वो रमण नहीं करता। आद्यंतवंत कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा, है ना। ऐसे सुखों में वो नहीं बनता जिनका सुख इसका आदि होता है और अंत होता है। सुखों में जाता है लेकिन ऐसे सुख में जो हमेशा रहने वाले हैं, ऐसे सुखों की ओर हो जाता है। तो ये जो भक्त होता है ना तो इस संसार के सुखों में रमता है और ना ही संसार के बाद जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाने वाला सुख है उसके प्रति आकर्षित होता है, जो निराकारवादी जिसके लिए एस्पायर करता है। तो भक्त किसके लिए एस्पायर करता है? भक्त अपने सुख के लिए एस्पायर नहीं करता। भक्त सिर्फ ये एस्पायर करता है कि हमें भगवान आपकी सेवा मिले करने को, ये सिर्फ उसका कंसर्न होता है। वो ये नहीं चाहता हम कैसे सुखी हों, नो, दैट इज नॉट रियल कंसर्न। भगवान कैसे सुखी हों ये आध्यात्मिक चेतना है ना। हर समय ये खा लें, वो पी लें, ये देख लें, वो देख लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, यहाँ घूम आए, वहाँ घूम आए, हमेशा हम अपने कंसर्न को लेकर के ही सोचते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट टू थिंक, हम उस समय जब ये सोचने लगते हैं कि क्या इससे भगवान खुश होंगे, हम जो बना रहे हैं भोग वो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, इस चेतना के साथ बनाएं। हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को अच्छा लगेगा कि ये व्यक्ति मेरा दर्शन करने आया, इसलिए हम जाएंगे भगवान का दर्शन करने। सुबह उठेंगे, भगवान को अच्छा लगेगा कि मेरा भक्त कितना सिंसियर है, कितना अच्छे से भक्ति कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये भक्त की कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। तो उसका हर एक कार्य जो होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। और उसका लक्ष्य क्या होता है? भक्त का लक्ष्य होता है भगवान के साथ प्रेम संबंध को डेवलप करना। इम्पर्सनल निराकारवादियों की तरह नहीं, कुछ पता ही नहीं है भगवान कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, आंखें हैं, कैसे कान हैं, कैसा मुख है, कुछ नहीं पता उनको, बस वो निराकार पे ध्यान करा करते हैं। उससे क्या संबंध डेवलप होगा, है ना। इसलिए भगवान बताते भी हैं भगवत गीता में कि हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि भगवान के साथ हम प्रेममयी संबंध को स्थापित करें। वो कैसे डेवलप होगा? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। तो इसलिए गुरु जो होते हैं वो हमको अर्चा विग्रह की सेवा देते हैं, है ना। अर्चा विग्रह देते हैं और कहते हैं इनकी सेवा करो। जो तुम्हारे हृदय में जितना भी मल है, जितना भी तुम्हारा कंटेमिनेशन है सेंसेस का, इंद्रियों का, भोग करने की इच्छा है, वो सब खत्म हो सकती है अगर तुम श्री विग्रह की सेवा करोगे। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो। श्रृंगार तन, उनका श्रृंगार करना, मंदिर मार्जना दो, और भगवान के मंदिर का मार्जन करना, धोना, खूब एकदम स्वच्छ रखना, क्लीन रखना, ये गुरु हमको सिखाते हैं, हमको देते हैं, हमको प्रदान करते हैं अपने आचरण से, है ना। तो ये गुरु का तीसरे स्टंजा में हमने सीखा कि किस तरीके से गुरु जो होते हैं वो हमको विग्रह सेवा देते हैं। विग्रह सेवा का मतलब भगवान का जो स्पिरिचुअल फॉर्म है। देखिए भगवान का पूरा जो फॉर्म है वो सच्चिदानंद है। कोई भी मटेरियल जो भी हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं वो भगवान से अलग नहीं है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, सेम है ना। वही भगवान कृष्ण जो हैं वो आध्यात्मिक रूप से अपना विस्तार करते हैं विग्रह के रूप में, है ना। तो भगवान की सेवा करना और विग्रहों की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है, नॉट अ सिंगल डिफरेंस।
आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं विग्रहों को, वो सेम ही है भगवान कृष्ण को अर्पित करने के जैसा। तो हमको जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमको श्री विग्रह की सेवा के प्रति प्रेरित करते हैं, हमको श्री विग्रह प्रदान करते हैं और उनके माध्यम से हम भगवान की सेवा करने में समर्थ हो पाते हैं। तो ये उन दोनों सुखों से बहुत ऊपर का सुख है जो कि इस भौतिक जगत के प्राणी लोग अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने से प्राप्त करना चाहते हैं या निराकारवादी ब्रह्म ज्योति में लीन होकर के प्राप्त करना चाहते हैं। वो लोग अपनी सेवा, अपना सुख के लिए खोज रहे हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा करके अपने आप को सुखी मानता है, वो अपने सुख के लिए कंसर्न नहीं होता। ये भक्त की खासियत है। इसीलिए जब नारद जी ध्रुव जी से मिलते हैं तो ध्रुव जी से बोलते हैं कि तुम भगवान के विग्रह की सेवा करो, है ना। आपको सबसे सर्वप्रथम भगवान ही प्रेरित करते हैं गुरु को भी कि वो एक शिष्य उस शिष्य के पास जाए। देखिए ये प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। भगवान हमारे हृदय में आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थित हैं, जिनको हम बोलते हैं चैत्य गुरु, जो कि हमारे हृदय में है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, वो हमारे हृदय में बैठे हैं, दैट इज कृष्णा ओनली, और वो हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में बैठे हैं। जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सिंसियर है ना, ये वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, इसका कोई और डिजायर नहीं है ये सब करना वो सब करना, नहीं, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ये रियल में सिंसियर है। तो ऐसे जब वो जानते हैं भगवान कृष्ण, तब वो परमात्मा के रूप में जो गुरु हैं उनके हृदय में ये प्रेरणा देते हैं कि उसको अप्रोच करें। तो गुरु जो होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं। जैसे ध्रुवा के केस में हुआ, ध्रुव एकदम सिंसियर थे कि मुझे अब किसी तरीके से मुझे प्राप्त करना ही है, कुछ भी हो जाए। और जब उनकी सिंसियरिटी को देख करके भगवान ने नारद के हृदय में उस चेतना को विकसित किया कि जाएं और ध्रुव को ब्लेसिंग्स दें। तो नारद जी जो हैं वो उसी मार्ग पर गए जिधर से ध्रुव आ रहे थे और उनको मिल गए, और ध्रुव को उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि तुम भगवान के नाम का जप करो और विग्रह बनाओ, उनकी सेवा करो, रोज उनको भोग लगाओ। उनको पूरी तरीके से 6 महीने इस तरीके से उन्होंने सेवा किया भगवान की, और फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। तो ऐसे ही जो गुरु हैं वो हमको विग्रहों की सेवा में लगाकर हमें भगवान से पर्सनल कनेक्शन फिट करता है। हमारा इम्पर्सनल कनेक्शन होता है, अगर विग्रह नहीं होंगे तो हमारा इम्पर्सनल है, वी डोंट नो कृष्णा कहाँ हैं, कैसे हैं, दिखते हैं, क्या करते हैं, कितने सुंदर हैं, किस तरीके से वो वस्त्र पहनते हैं, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। लेकिन आध्यात्मिक गुरु हमारे अंदर उस चेतना को विकसित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं भगवान के विग्रहों की सेवा करने के लिए, है ना, जो कि भगवान का आध्यात्मिक फॉर्म है, सच्चिदानंद ही फॉर्म है। तो ये तीसरे स्टैंजा में देखिए, पहले स्टैंजा में संसार के बारे में बताया गया कि संसार के कष्टों से हमको निवारण देते हैं। दूसरे स्टैंजा में हमको कीर्तन देते हैं, कीर्तन सेवा हमको प्रदान करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता स्वयं करते हैं और हमको भगवान के कीर्तन में नृत्य करने को, गाने को, जप करने को प्रेरित करते हैं। तीसरी सेवा विग्रह सेवा हमको प्रदान करते हैं गुरु, विग्रहों हमको प्रदान करते हैं, जिनकी सेवा करके हम अपने इन इंद्रियों में जो विषैली भावनाएं हैं, जो विषैली इच्छाएं हैं, विग्रहों की सेवा करने से उन विषैली इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है ना। क्योंकि ये इंद्रियां को शास्त्र बताते हैं कि एक सर्प की तरह है। सर्प में जो दांत होता है वो विषैला दांत, वो इन इंद्रियों की भावना है। ये अपने आप ही गलत धारणाओं में, गलत चीजों में प्रवृत्त रहने की इनकी अपने आप स्वाभाविक स्थिति यही है इस मटेरियल वर्ल्ड की। लेकिन जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं, उनको सजाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनके मंदिर में खूब अच्छे से उत्सव मनाने के बारे में सोचते हैं, तो ये इंद्रियां जो कि विषैली भावनाएं रखती हैं, भगवान की सेवा करने के कारण शुद्ध हो जाती हैं। अभी वही इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए माला चुनती हैं, भगवान की सेवा करने के लिए सोचती हैं। तो ये कार्य होता है आध्यात्मिक गुरु का। तीसरे स्टैंजा में हमने देखा। आइए अभी चौथे स्टैंजा में चलते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस, और कोई माता जी पढ़ेंगे इसके अलावा, जिन्होंने पढ़ लिया उनके अलावा? यस यस माता जी पढ़िए, पढ़िए माता जी।
नहीं, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, फोर्थ वाला। हाँ, यस यस। तो ये है चौथी सेवा जो हमको वो प्रदान करते हैं, ये है प्रसाद सेवा, है ना। तो देखिए पहले स्टैंजा में हमको संसार के बारे में जो ताप हैं उनसे हमको राहत देते हैं, दूसरे में कीर्तन हम सेवा है वो प्रदान करते हैं, तीसरे में हमको विग्रह सेवा प्रदान करते हैं, चौथे में वो हमको प्रसाद सेवा देते हैं कि भगवान के लिए प्रसाद, भगवान के लिए भोग बनाओ और स्वयं प्रसाद के रूप में लो। जब ऐसा कोई करता है भक्त, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार के भगवान के भोग बनाए जाते हैं। जैसे एक पेय होता है, एक चबाने वाले होते हैं, है ना, एक चूसने वाले होते हैं, खाने के 4 प्रकार होते हैं, है ना, एक लीलने वाले होते हैं, इस तरीके से 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकार के भोगों को चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। स्वादन्न त्रेतान हरे भक्त संगान, और क्या देखते हैं, जब वही देखते हैं कि अरे उनके शिष्य जो हैं वो भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, भगवान को ऑफर किया है उन्होंने और उस प्रसाद को वो पा रहे हैं, भगवान का प्रसाद उनकी मर्सी मान करके, तो वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इस चीज़ को देख करके वो तृप्त हो जाते हैं कि हाँ देखो कितने सभी जो शिष्य हैं वो भगवान को भोग को ऑफर कर रहे हैं, स्वयं की प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भोग को बनाते हैं और फिर स्वयं प्रसाद के रूप में उनको पाते हैं। इस तरीके से देख करके वो खुश हो जाते हैं। तो ये गुरु का कार्य है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको प्रसाद सेवा देते हैं। प्रसाद देखिए, कोई भी हम भोजन करते हैं ना तो उसका 3 भाग होते हैं भोजन के। एक भाग जो होता है वो मल बन जाता है, दूसरा भाग जो होता है वो हमारे रक्त का निर्माण करता है, और तीसरा भाग जो होता है वो हमारी चेतना को बनाता है। तो जिस जगह पे हम जैसा भी खाना खा रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वैसी हमारी चेतना विकसित हो जाएगी, है ना। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो कहीं बाहर रेस्टोरेंट, होटल, इन सब चीज़ों पे कभी भी कोई भोजन नहीं करते जब तक आपातकालीन परिस्थितियां ना हों, है ना। और इस अवस्था में वो हमेशा यही करते हैं, भगवान के ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भगवान के द्वारा सेंटिफाइड है, जिसको भगवान ने ग्रहण किया है, हम वही ग्रहण करेंगे और दूसरा हम नहीं ग्रहण कर सकते। चातक पक्षी की तरह, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था, वो सिर्फ भगवान के द्वारा जो सैंक्शन किया गया है उसी को ग्रहण करते हैं। तो भोग ऑफरिंग कैसे होता है, जो शिष्य होते हैं वो सबसे पहले भोग गुरु को ऑफर करते हैं। डायरेक्ट कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते, कृष्णा कहेंगे कौन है भाई आप, हम आपको नहीं जानते, है ना, बट गुरु को जानते हैं कृष्णा। सो हम सबसे पहले जो ऑफरिंग करते हैं वो गुरु को करते हैं, गुरु को ऑफरिंग करते हैं, गुरु अपने गुरु को। इस तरीके से गुरु परंपरा के माध्यम से वो जो भोग होता है वो श्रीमती राधा रानी के पास पहुंचता है, और फिर श्रीमती राधा रानी वही भोग कृष्ण को ऑफर करती हैं, और कृष्ण जब उस भोग को पा लेते हैं तो वापस से उस भोग को वो गुरु राधा रानी के द्वारा गुरु परंपरा के माध्यम से वापस गुरुदेव के पास भेजते हैं, और फिर वो प्रसाद के रूप में हम उसको पाते हैं। तो इधर से हम भोग देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और उधर से ब्लेसिंग्स के रूप में वो प्रसाद आता है। यहाँ से भोग जाता है और प्रसाद के रूप में सारे गुरु के माध्यम से आता है, उनकी कृपा के माध्यम से हमारे पास आता है। और ऐसे प्रसाद को जब एक शिष्य या एक आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने का इच्छुक व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है, क्योंकि इतने सारे आचार्यों, इतने सारे राधा रानी कृष्ण की ब्लेसिंग्स उसमें होती हैं, वो इतना सैचुरेटेड फूड होता है, इतना उसके अंदर मर्सी होती है कि उसको पाने मात्र से व्यक्ति की जो चेतना होती है वो पूरी कन्वर्ट हो जाती है ना। प्रसाद बहुत पावरफुल होता है, जो अगर भगवान को ऑफर किया गया है तो उसकी चेतना में कभी दूषित विचार नहीं आएंगे, उसकी चेतना अपने आप ही ये डिस्टिंग्विश कर पाएगी क्या सही है क्या गलत है, वो ये सब करने में समर्थ हो जाता है सिर्फ भगवान का प्रसाद पाने से, है ना। जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार करने गए थे अमेरिका में सर्वप्रथम, तो उन्होंने देखा अरे ये लोग तो भी कुछ सुनने में के इच्छुक नहीं है भगवान के बारे में, इनके अंदर तो इच्छा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद तो हमारे पास है। और प्रभुपाद जी बड़े बड़े रसगुल्ले बनाते थे, बहुत सुंदर, भगवान का भोग ऑफर कर लगाते थे, और फिर उनको एक अच्छे से डिब्बे में रख देते थे, और वहाँ लोग आते थे और उनको वो रसगुल्ले खिलाते, तो कहते थे आपको जितना खाना है आप खा सकते हैं।
तो वो लोगों ने, उन लोगों को, वो लोग प्रभुपाद जी को सुनने नहीं आते थे, वो सिर्फ उसको खाने आते थे। इतना सुंदर बनाते थे वो भगवान की सेवा में, तो वो उसको सिर्फ खाने आते थे। और प्रसाद खा खा कर उनका हृदय शुद्ध हो गया। और प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं, हमारे हृदय में भी इच्छा है भगवान की, आप इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, आप भी हमें कुछ सेवा में एंगेज करिए। प्रभुपाद जी ने बोला यही तो हम चाहते थे, आप भगवान की सेवा करो और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस तरीके से जो स्वयं गुरुदेव होते हैं वो स्वयं तो भगवान को भोग लगाने में एक्सपर्ट होते हैं, साथ साथ में जब भोग लग जाता है तो अपने शिष्यों को तृप्त देख करके कि ये लोग भी भगवान का भोग ही, भगवान को भोग लगाने के बाद ही पा रहे हैं, इसको देख करके सेटिस्फाइड हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं। तो प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा भी, है ना? तो ऐसे ही भगवान कृष्ण की कृपा हम डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जो गुरु हैं उसी कृपा को हम तक पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं। आइए 5वें स्टैंजा पे चलते हैं। श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस, और कोई पढ़े जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़िए पढ़िए। नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला, सबसे ऊपर 5th स्टैंजा। नहीं नहीं, यही वाला ही, यही वाला ही। हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं यही वाला। नहीं, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए, दिख रहा है मतलब जी। हाँ यस, कोई प्रभु जी ने बोला था, आप पढ़ सकते हैं। श्री गुरुदेव प्रतिक्षण, यही वाला पढ़ना। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया श्री राधिका माधव योर पारा, जब श्री राधा और भगवान कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं, उन लीलाओं को, उनके गुणों को, माधुर्य लीला गुण रूप नामना, उनकी जो मधुर लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनके जो नाम हैं, उनमें वो असीमित मधुरता का आस्वादन करते हैं। भगवान की उन लीलाओं में वो आनंद में रहते हैं, भगवान की लीलाओं को याद करते हुए, उनके नामों को याद करते हुए, उनके गुणों को याद करते हुए वो असीमित आनंद में रहते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य, और प्रत्येक क्षण क्षण में भगवान की उन लीलाओं के द्वारा आस्वादन किया करते हैं, है ना, और आस्वादन करते हैं, है ना, भगवान की उन लीलाओं का, उसके लिए लालायित रहते हैं, भगवान की सेवा के लिए, उनके उन असीमित मधुरता के आस्वादन के लिए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम वंदना करते हैं। तो ये गुरु, जो गुरु होते हैं, उनके हृदय में ये भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं कैसे प्रकट होती हैं? शुद्धता के माध्यम से, शुद्ध रूप से भगवान की सेवा करने के कारण, भक्ति शुद्ध तरीके से करने के कारण, अपने आध्यात्मिक गुरु को शरण लेने के कारण, उन गुरु के अंदर ये भगवान की दिव्य लीलाएं प्रस्फुटित होती हैं उनके हृदय में, और हमेशा वो आध्यात्मिक जगत को देखा करते हैं, है ना, अपने दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि से। उनके दृष्टि से कभी आध्यात्मिक जगत ओझल नहीं होता। जैसे आध्यात्मिक जगत में आप अगर देखेंगे तो स्वयं लक्ष्मी जी भी हैं, वो अपने एक हाथ में कमल रखती हैं, एक हाथ में झाड़ू पकड़ती हैं। तो झाड़ू क्यों पकड़ती हैं? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहती हैं, है ना। हालांकि वैकुंठ में कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होती, लेकिन वो ये जानती हैं कि भगवान को भगवान की सेवा के द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है। ऐसे ही गुरु जो हैं वो भगवान की सेवा करते हैं और हमेशा आध्यात्मिक जगत को देखते रहते हैं, है ना।
तो कृष्ण ही हैं, वही दो भागों में विभक्त हो गए हैं, राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, है ना। तो जब यहाँ पे बात आती है श्री राधिका माधव योरपारा, भगवान जो राधा कृष्ण है उनकी दिव्य लीलाओं में, तो हमें समझना चाहिए राधा कृष्ण कोई अलग नहीं है, सेम पर्सनैलिटी है। जैसे सूर्य है, सूर्य और सूर्य की रोशनी दोनों अलग अलग हैं क्या, बताइए? नहीं, दोनों एक ही हैं। तो इसी प्रकार से, हाँ, इसी प्रकार से राधा जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, और स्वयं भगवान कृष्ण तो कृष्ण है, तो उनकी और उनकी शक्ति कोई अलग अलग नहीं है। तो हमें मटेरियल व्यू नहीं रखना चाहिए भगवान के बारे में, ये तो हमें समझना चाहिए कि वो कितना उच्च स्तर है ना। और उस तरीके से इन लीलाओं के प्रति वो भगवान की हमेशा अपने माइंड को इंगेज करते हैं। प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंद, है ना। और जो आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस है, आध्यात्मिक चेतना क्या है, आध्यात्मिक जगत की चेतना क्या है, सेवा करना। हर कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है आध्यात्मिक जगत में। वो कोई नहीं पूछता, अरे वहां पे कोई नहीं पूछता हमको सम्मान मिला कि नहीं मिला, है ना, हमारा नाम लिया गया कि नहीं लिया गया, हमको बोला गया कि नहीं बोला गया। ये भौतिक जगत की चेतना है, अपने आप को हमेशा सेंटर में रखने की चेतना। आध्यात्मिक जगत की चेतना क्या है, भगवान को सेंटर में रखने की चेतना। भगवान के बारे में बात हुई कि नहीं हुई, हाँ बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो सेवा की भावना कि हम भगवान की सेवा कैसे कर सकें, सब लोग मिलकर के भगवान की सेवा कैसे कर सकें, इस चेतना में आध्यात्मिक गुरु रहते हैं। दूसरा, किसी के साथ द्वेष नहीं करते, कोई उनका शत्रु नहीं होता, है ना, क्योंकि वो सबके मित्र होते हैं, सबको भगवान का भक्त ही बनाना चाहते हैं, उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता, है ना। तीसरा, हमेशा अपने आप को दूसरों से कम योग्य समझना, ये आध्यात्मिक चेतना है। भौतिक चेतना में ऐसा नहीं होता। इवन कुछ भी थोड़ा बहुत कोई करता है, सोचता है कि हम तो दूसरों से अच्छे हैं इस मामले में। लेकिन आध्यात्मिक चेतना क्या है, कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की सेवा भी कर रहे हैं, तो दूसरे भक्त को देख के कहते हैं अरे वो हमसे अच्छा भक्त है ना, वो कितना अच्छे से भक्ति करता है, कितना अच्छे से जप करता है, हमारा तो मन नहीं लगता, हमारी सेवा उतने अच्छे से नहीं होती, वो डेडिकेशन नहीं है हमारा, हम बस ऊपरी तौर पर करते हैं, हृदय से हम भगवान की सेवा नहीं करते, काम चलाते हैं बस सेवा करके। ऐसी भावना अपने हृदय में रखते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो ये आध्यात्मिक जगत की चेतनाएं हैं, भौतिक जगत में संभव नहीं है कोई अगर इस तरीके का बिहेवियर करे, संभव नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत की चेतना को अपने हृदय में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रतिक्षण वहां का आस्वादन कर रहे हैं, उस जूस को पी रहे हैं जो कि आध्यात्मिक जगत का है, इसलिए वो प्रतिक्षण इस तरीके से रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई देता है कि ये आध्यात्मिक गुरु हैं, यहाँ पर भौतिक जगत में ही निवास कर रहे हैं, भौतिक एनवायरमेंट में ही हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से इस भौतिक जगत से अलग होते हैं। पद्म पत्र विवाम्भसा, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ होता है वो पद्म पत्र विवाम्भसा, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी होता है तो लगता तो यही है कि अरे कमल का पत्ता है, ऊपर पानी पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा भी हवा चलेगी तो पूरा का पूरा पानी अलग ही है, वो कहीं पर से भी उस कमल के पत्ते को टच नहीं करता। उसी प्रकार से हालांकि आध्यात्मिक गुरु इस संसार में रहते हैं, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं होते, वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में उनका माइंड रहता है, ये उनका माइंड सेंसेस हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रहता है। ये 5th स्टैंजा का था, आइए 6th स्टैंजा में चलता है। निकुंजयो रते किलिसिद्धे यायालिभिर्यो तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यादतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यस, कोई अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण पढ़िए, हाँ पढ़िए मतलब। यस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इसका अनुवाद है निकुंज योनो रति के लिए सिद्ध है ना, कि जो भगवान की राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाएं हैं उनको संपन्न करने के लिए जो अनेक गोपियां हैं उनकी सहायता करने में वो बहुत निपुण हैं जो गुरु हैं,
है ना। तो इसलिए ऐसे गुरु को हम उनके चरणों में सादर वंदना करते हैं। जब भगवान कृष्ण की लीलाएं होती हैं तो अरेंजमेंट में भी व्यवस्था लगती है ना। कोई भी कार्य होता है तो उसको अरेंज करने के लिए बहुत सारा कार्य, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है अरेंज करने के लिए, ताकि वो पास टाइम अच्छे से हो सके। तो इसमें कौन मदद करता है? गोपियाँ मदद करती हैं। तो गोपियों की वो मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो सर्वप्रथम वो वहाँ पर बता रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या होता है। तो वहाँ पर उन्होंने क्या बताया? हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है हम श्रीमती राधा रानी से सेवा मांगते हैं, है ना। हम कहते हैं कि देखो इस भौतिक जगत की हम खूब सेवा किया, हमने इस शरीर की खूब सेवा किया, इन इंद्रियों की बहुत सेवा किया, लेकिन हमको मिला क्या? है ना, सिर्फ तनाव, है ना। तो अभी इन सबसे तंग आ करके हम अब आपकी सेवा करना चाहते हैं, ताकि हम इन सभी कष्टों से निकल कर आपकी सेवा करके वास्तविक संतुष्ट हो सकें। हम श्रीमती राधा रानी से भगवान की सेवा के बारे में मांगते हैं। जैसे एक पुत्र की सेवा करती हैं एक माता, है ना, उसको नहलाती हैं, उसके मल मूत्र को भी साफ करते हैं, उसको खिलाते हैं, छोटा पुत्र होता है, सब कुछ उस माता करती हैं, है ना। ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए श्रीमती राधा रानी है ना, हमारा पूरा केयर करती हैं आध्यात्मिक रूप से हमारी चेतना को सुरक्षित रखती हैं, है ना, हमको आनंद प्रदान करते हैं आध्यात्मिक जूस दे करके, है ना। अगर हमको सुख नहीं मिलेगा आध्यात्मिक रूप से तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे हृदय में प्रसन्नता, हमारे हृदय में सेटिस्फैक्शन अंतरंगा शक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है। तो वो हमको हमेशा जिस तरीके से एक स्वस्थ बच्चे की तरह हमको रखती हैं अपने सभी प्रयासों से। लेकिन जब हम उनको छोड़ करके, है ना, अंतरंगा शक्ति जो हमारी माता हैं और पिता कृष्ण हैं, ऐसे माता पिता को छोड़ करके हम उनसे विमुख हो जाते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे, हमें तो खुद एंजॉय करना है। ऐसे करके जब हम विमुख हो जाते हैं तो फिर हमको लोकल मदर फादर दे दिए जाते हैं। कहते ठीक है, तुम्हें हमारी नहीं सेवा करना तो फिर दूसरे माता पिता ले लो, उनकी सेवा करो, है ना। और फिर हम किसके अंडर में हो जाते हैं? माया देवी के अंडर में। माया देवी फिर हमारी मदर बन जाती हैं और वो थोड़ी सी कड़क होती है, हमको अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिस कारण से। तो आप देखिए भगवान की सेवा, जो श्रीमती राधा रानी की हम सेवा मांगते हैं, उनसे मांगते हैं सेवा, और ये जो हम जप कर रहे हैं ये भी हम उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें भगवान की सेवा दो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ जप करने से हमको सेवा नहीं मिलेगी, भगवान का नाम लेने से हमको सेवा नहीं मिल जाएगी, है ना। ये हम मांग रहे हैं, लेकिन वो सेवा देने के लिए जो अथॉरिटी हैं वो गुरु हैं। यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक में जो कार्य होते हैं वो एक स्टेप वाइज होता है। आप किसी को सरपास नहीं कर सकते कि हम इनको छोड़ के डायरेक्ट भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। जैसे सहजिया लोग होते हैं, तो सहजिया लोगों की क्या बात होती है? वो कहते हैं कि हम किसी गुरु को नहीं मानते, है ना, हम तो डायरेक्ट भगवान कृष्ण से संपर्क रखेंगे। तो भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं करते, भगवान कृष्ण किसी भी डायरेक्ट को स्वीकार नहीं करते। तो सहजिया लोग होते हैं, वो जा के अनेक प्रकार का नृत्य किया करते हैं, कहते हैं हम तो गोपी हैं, हम भगवान कृष्ण के लिए हैं, और डायरेक्ट वो किसी को गुरु नहीं मानते। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके लिए आध्यात्मिकता में कोई भी प्रगति नहीं है उनके लिए। ऐसे लोगों को सहजिया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की सेवा है वो हमको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब गुरु हमको प्रदान करेंगे। और गुरु जो हैं वो कैसे हैं? देखिए भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान राधा कृष्ण की जो सेवाएं हैं उनमें मदद कौन करती हैं? सखियां राधा रानी की। कौन है सखियां राधा रानी की? ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, ये सब सखियां हैं। उन सखियों को असिस्ट कौन करती हैं? मंजरी। मंजरी कौन है? जैसे हम जो हमारे गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, वो रूप मंजरी हैं, वो, है ना। ऐसे जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं तो वो जो थे वो कमल मंजरी थे। तो जो गुरु हैं वो उसी असाइन में, उसी लेवल में उन मंजरियों को असिस्ट करते हैं। मंजरियां सखियों को असिस्ट करती हैं, सखियां जो है वो राधा रानी को असिस्ट करती हैं, जिससे भगवान कृष्ण की सेवा होती है। तो इसी परंपरा में जब हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, उनको उनकी सेवाओं में असिस्ट करते हैं, तो हम एक प्रकार से भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं इनडायरेक्टली, है ना। जो हम सेवाएं गुरु को देंगे, गुरु मंजरियों के देंगे, मंजरी सखी को देंगी, सखी राधा रानी को करेंगी, और राधे रानी भगवान कृष्ण को देंगी।
एक परंपरा के माध्यम से जो है वो सेवा जाती है। दैट इज द राइट वे टू डू। तो इस तरीके से हम इधर से सेवा देते हैं, उधर से ब्लेसिंग्स आती हैं। असेंडिंग सर्विस, डिसेंडिंग ब्लेसिंग्स, और वहां से ब्लेसिंग्स आती हैं। और वो जब हम ब्लेसिंग्स अपने हृदय में लेंगे तब हम सही रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। जैसे जो गुरु होते हैं उनको ये बात अच्छे से पता होती है कि भगवान कृष्ण की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और वही हमको वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब उनकी मदद से हम वो कार्य करते हैं, उनके निर्देशों के द्वारा जैसा हमको निर्देश देते हैं उस तरीके से हम कार्य करते हैं, तब हम वास्तविक रूप से भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, है ना। देखिए, एक के दो शरीर होते हैं गुरु के, एक होता है साधना देह, एक होता है सिद्ध देह। साधना देह के द्वारा वो इस जगत में रहते हैं और इस जगत के द्वारा यहाँ पर सारा कार्य करते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं और डिवोटीज से मिलते हैं, यहाँ पर सारे कार्य करते हैं। और दूसरा जो सिद्ध देह होता है, सिद्ध देह का मतलब होता है जो आध्यात्मिक जगत में उनकी स्थिति है। जैसे हमने अभी आपको बताया, रूप गोस्वामी हैं हमारे परंपरा में, वो रूप मंजरी हैं। ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर जो कि शील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनके पिताजी हैं, वो कमल मंजरी हैं। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं उनकी भी एक स्थिति है आध्यात्मिक जगत में। तो उनको एग्जैक्टली पता है कि भगवान की क्या डिजायर है, और उसी डिजायर के आधार पर वो हमको क्या करते हैं, हमको देते हैं, सेवाएं अर्पित करते हैं। ओके, जस्ट एक मिनट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी फॉर। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से जो गुरु हैं वो हमको ये जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से हमें कौन सी सेवा जो होती है वो हमें सबसे अधिक इंस्पायर करेगी, सबसे अधिक हमें भक्ति में प्रेरित करेगी, और उन्हीं सेवाओं के प्रति वो हमको इस भौतिक जगत में भी इवन लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, इसीलिए बोला निकुंज यूनो रतिकेली सिद्ध है। वो एक्सपर्ट हैं सेवाएं करने में, भगवान को सेवाएं देने में एक्सपर्ट हैं। हम नहीं जानते, ना हमको कृष्ण जानते हैं, लेकिन अगर हम उनको असिस्ट करते हैं, उनको मदद करते हैं उनकी सेवाओं में कार्य करने के लिए, तो इसका मतलब हम भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, है ना। इस चीज को हम, जैसे हमको शील प्रभुपाद जी ने बोला है ना, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, कि जितना आप मेरी बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जितना इस भगवत गीता यथारूप को और श्रीमद् भागवतम को लोगों तक पहुंचाओगे, उतना मैं प्रसन्न होऊंगा, है ना। तो अगर हम अपना जीवन का 1% भाग भी अगर वो ऊर्जा जो है वो प्रभुपाद जी की बुक्स को लोगों तक पहुंचाने में लगा पाएं, तो इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे। अगर प्रभुपाद जी प्रसन्न हैं तो भगवान अपने आप प्रसन्न हैं, उनके लिए अलग एंडेवर नहीं करना है ना। तो अभी हमारे पास जो सेंसेस हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ भी बोलें, कोई हमको सेवा मिलती भी है, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना, मेरी बुक्स को लोगों तक पहुंचाओ, है ना, और इस संदेश को लोगों तक पहुंचाओ, तो हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस हैं। हम हो सकता है उस कार्य को करें, उस सेवा को करें, लेकिन हमारे अंदर में कुछ स्वार्थपूर्ण धारणाएं भी हो सकता हो हमारे हृदय में, है ना। लेकिन उस इम्परफेक्ट सर्विस को भी गुरु परंपरा के माध्यम से जब हम देते हैं, तो सारे गुरु जो होते हैं उस परंपरा में उसको शुद्ध कर देते हैं, गलत पार्ट को निकाल देते हैं। जो हमारे हृदय में मान, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, वो कुछ भी है, लेकिन हम गुरु के निमित्त कर रहे हैं, तो गुरु उससे गलत धारणा को निकाल करके उस सेवा को भगवान कृष्ण तक पहुंचाते हैं। और फिर जब भगवान कृष्ण से ब्लेसिंग्स आती हैं, तो उससे हमारा हृदय जो होता है शुद्ध हो जाता है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस वर्क करती है। तो इसलिए ऐसे गुरु जो हमारी उन सेवाओं को, जो कि अपूर्ण भी हैं, इम्परफेक्ट भी हैं, लेकिन उसको ग्रहण करते हैं और हमें शुद्धता प्रदान करते हैं उन सेवाओं को ग्रहण करके, क्योंकि वो स्वयं तो आध्यात्मिक जगत में रत हैं, एक्सपर्ट हैं भगवान को सेवाएं देने में। तो ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। जैसे हम अभी अगला स्टैंजा देखेंगे, कि अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ। यस, तो अगला स्टैंजा पढ़ेंगे 7th। साक्षाद्धरी त्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किन्तु प्रभोया प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री
चरणारविंदम। यस, ममता माता जी पढ़िएगा। तो यही हमें बताया गया है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। जितने भी शास्त्र हैं वो ये मानते हैं कि गुरु और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों में समान गुण हैं, गुणों में समान है, वो समान नहीं है। यहाँ पे अंतर समझने का है। भगवान कृष्ण और गुरु एक नहीं है, लेकिन गुणों में एक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी वही चाहते हैं जो गुरु चाहते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो, तो गुरु भी यही बोलेंगे कि समस्त धर्मों का परित्याग करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो। दोनों में कोई अंतर है? बताइए। दोनों बातों में नहीं, कोई अंतर नहीं। तो ये इस कारण से वो समान है, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वही गुरु चाहते हैं। उनका कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं। कृष्ण जो चाहते हैं, कृष्ण जो कह रहे हैं वो करना है। इसलिए समस्त शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु हैं, जो गुरु के गुण हैं वही भगवान के गुण हैं, और दोनों में समानता है इस मामले में, है ना। और महान संत भी इसी रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? किंतु प्रभोया प्रियैव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। लेकिन वास्तविकता है कि भगवान उनको बहुत प्रेम करते हैं, जो गुरु हैं उनको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना करते हैं। तो अभी यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, क्योंकि इसमें बहुत मिसकॉन्सेप्शन होता है हमको, है ना। जो गुरु हैं वो भगवान के दास हैं, इसलिए भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान से बराबर क्यों बोला जा रहा है उनको? साक्षात हरित्वेन। साक्षात हरित्वेन यहाँ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि क्वालिटी में सेम है ना। कई लोग गुरु को ही भगवान कहने लगते हैं, गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है ना। जो गुरु हैं वो भी भगवान के दास हैं, और आपको भी भगवान के दास ही बनना है, ऐसा आपको प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे भगवान के दास के रूप में आप कैसे समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें उनका सम्मान भगवान की तरह करना चाहिए, बिकॉज जो भगवान हमसे चाहते हैं वही गुरु हमसे चाहते हैं। इसलिए हमें जिस तरीके से भगवान को सम्मान देना चाहिए, ऐसे ही गुरु को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। सम्मान दिया जाने का मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गए। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? सम्मान उनको भगवान के समान देना चाहिए, लेकिन भगवान और गुरु में अंतर है। भगवान जो है वो भगवान है, गुरु जो है वो उनके दास हैं। दैट इज द थिंग। और साथ में ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ के अगर भारत का कोई राजदूत अगर किसी विदेश में जाता है तो उसको जैसे प्रधानमंत्री को ट्रीट किया जाता है ना, ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाता है उसको, वैसे ही प्रधानमंत्री की तरह ही उसको बैठाया जाएगा, केयर किया जाएगा। लेकिन राजदूत राजदूत है और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? राजदूत और प्रधानमंत्री में। यस। तो इसी प्रकार से, क्योंकि राजदूत है वो प्रधानमंत्री के संदेश को ही लेके जा रहा है, इसलिए वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। इसलिए विदेशों में उसको भी बहुत केयर किया जाता है, उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है उसको। ऐसा नहीं कि कह दिया जाए अरे प्रधानमंत्री थोड़ा ना, नहीं, उसको भी उसे ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसलिए गुरु जो है उनको वही रिस्पेक्ट मिलना चाहिए जो कि हम भगवान कृष्ण को देते हैं, और भगवान कृष्ण इससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि किंतु प्रभोया प्रियैव तस्य, क्योंकि भगवान को वो बहुत अधिक प्रिय हैं। भगवान के कार्य कर रहे हैं तो भगवान को तो प्रिय होंगे ही, है ना। तो इसलिए भगवान को प्रिय है, अगर उनको कोई सम्मान देता है तो भगवान को और अधिक प्रसन्नता होती है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा यही एग्जाम्पल बताते थे राजदूत का, कि राजदूत जो होते हैं वो हमेशा विदेश में जाने पर भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, हालांकि सम्मान उनको ठीक वैसे ही मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार गुरु जो होते हैं वो गुरु का स्थान है, और वो उनको सम्मान एक शिष्य को भगवान की तरह देना चाहिए, है ना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कोई बहुत करोड़पति इंसान है ना, वो जा रहा है ट्रैफिक का, सामने चौराहा पड़ा है ना, तो सामने एक जो ट्रैफिक पुलिस था उसने रेड लाइट दिखा दिया, तो जो करोड़पति व्यक्ति है उसको रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा?
बताइए। वो ये नहीं कर सकता अरे मैं तो करोड़पति हूँ और ये तुम तो सिर्फ सर्वेंट ही हो, तुम्हारी बात हम क्यों माने। हाँ, वो सर्वेंट है लेकिन गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तो जो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं प्रधानमंत्री जब चौराहे पे आएंगे तब हम रुकेंगे। नो, वो व्यक्ति जो है क्योंकि वो गवर्नमेंट के आदेशों को ही मान रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा ही उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को भी सम्मान देना पड़ेगा, आप कितने भी करोड़पति हो, फर्क नहीं पड़ता। इन सेम मैनर जो गुरु होते हैं वो कि भगवान के निर्देशों को पालन कर रहे हैं, उनके द्वारा निर्धारित कार्यों को कर रहे हैं, तो उनको उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि भगवान को मिलता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया साक्षात हरित्वेन। हरित्वेन का मतलब यही है, हरि और गुरु वो सेम क्वालिटी हो जाते हैं, गुण में सेम हो जाते हैं। जैसे आप किसी अगर लोहे को आग में डालो और फिर उसको निकालो लोहे को, और फिर सोचो अरे ये तो वही लोहा है जो पहले था, है ना, फर्क होगा कि नहीं होगा? दोनों में फर्क होगा। तो उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हालांकि वो मटेरियल बॉडी है उनका और वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह ही सारे कार्य करते हैं जो कि एक सामान्य व्यक्ति करता है, लेकिन वो सामान्य नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, भगवान आचार्यम माम विजानीयो, है ना, बोलते हैं भगवान क्या बोलते हैं कि जो आचार्य हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी से जैसे जो महान गुरु हैं, इनको सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? आचार्यम माम विजानीयो, मुझे ही जानो कि मैं ही हूँ वो, है ना, और उनका कभी भी अपमान मत करना, है ना, बोलते हैं भगवान श्रीमद् भागवतम में, क्योंकि कोई अंतर नहीं है उनमें और मुझ में। तो ये क्योंकि वो भगवान के ही कार्य को कर रहे हैं, इसलिए जैसे आप देखो जो ध्रुव थे, जब उनको भगवान के दर्शन हुए तो कुछ नहीं, भगवान के सामने एकदम शांत थे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। भगवान का दर्शन करके भगवान ने क्या किया, अपना संग को उठाया और ध्रुव के सर पे स्पर्श करा दिया। जैसे ही सर पे स्पर्श कराया ध्रुव के, सारा वैदिक ज्ञान उनके अंदर समाहित हो गया, पूरा स्पिरिचुअली चार्ज्ड हो गए ध्रुव महाराज, और अनेक वैदिक प्रेयर्स बोलने लगे, भगवान को ग्लोरीफाई करने लगे, है ना। तो आप देखिए सिंपल भगवान के स्पर्श करने से शंख से वो पूरी स्पिरिचुअल चार्ज होकर के भगवान के बारे में बोलने लगे। तो भगवान के भक्त या जो गुरु हैं वो भी क्योंकि भगवान से कनेक्शन होने के कारण वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक चार्ज होते हैं, है ना, और किसी तरीके से उनको कोई इस मटेरियल कोई भी ऑब्लिगेशन उनको नहीं होता है, उनका शरीर कोई भौतिक नहीं होता किसी भी प्रकार से, वो आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। इसी को हम समझना चाहिए हमको, और उसी तरीके से हमको ट्रीट करना चाहिए। उनकी बॉडी को हमें मर्द बुद्धि नहीं रखनी चाहिए किसी व्यवस्था में कि अरे ये तो शरीर है और ये तो नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, वो हमको सब दिख रहा है, बट उनका पूरा चार्ज, पूरा जो कार्य है वो आध्यात्मिक स्तर पर है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनका प्रत्येक क्षण जो है वो भगवान की सेवा के लिए है। जैसे हम एक लोहे को अगर आग में रख देते हैं तो वो लोहा नहीं रहता, ठीक इसी प्रकार भले वो मटेरियल बॉडी है लेकिन वो मटेरियल बॉडी नहीं रही क्योंकि वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में रत है। तो ये हमने इसको पढ़ा इस 7th स्टैंजा को। तो कृष्ण जो है वो दो तरीके से रहते हैं, एक हमारे हृदय में रहते हैं चैत्य गुरु के माध्यम से, और वही कृष्ण बाहर जो होते हैं वो गुरु के माध्यम से आते हैं और हमको अपनी तरफ प्रेरित करते हैं। तो सेम कृष्ण है, वो चैत्य गुरु और बाह्य गुरु के रूप में बिहेव करते हैं हमारे जीवन में, हमको अपने आध्यात्मिक लोक में वापस ले जाने के लिए। ये भगवान कृष्ण के द्वारा किया गया एफर्ट होता है। अब सबसे लास्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायंस्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणरविन्दम्। यस, कोई और पढ़े जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़िए, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। तो ये बहुत सुंदर सारा ये मतलब मेन जो है इस लास्ट में बताया गया है।
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। जिनके प्रसन्न होने से, है ना, भगवान की कृपा हमको मिल जाती है। वो प्रसन्न हो गए, पूरी दुनिया हमसे या प्रसन्न है, भगवान की कृपा हमको मिल जाएगी। यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। लेकिन अगर वो हमसे प्रसन्न नहीं है, पूरी दुनिया हमसे खुश है लेकिन वो हमसे प्रसन्न नहीं है, तो हमारी कोई गति नहीं है, फिर हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ना गति कुतोपि। ध्यायस्तु वंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम्। ऐसे गुरुदेव को हमें कम से कम दिन में 3 बार उनका स्मरण करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। एक्चुअली यही हमारे आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है। कोई व्यक्ति कितना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है, श्रील प्रभुपाद जी अपने बुक में लिखते हैं, भगवद गीता में, सिंपल सीक्रेट इज दैट प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। जो व्यक्ति जितना अधिक अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट कर सकता है, उनको प्रसन्न कर सकता है, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवाओं में उनकी मदद कर सकता है, भगवान की ग्लोरीज को लोगों तक पहुंचा सकता है, जितना अधिक वो प्रसन्न कर पाएगा उतना अधिक वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएगा, है ना। और ये बिल्कुल आप इसको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हमारा सरेंडर एटीट्यूड होगा हमारी स्पिरिचुअल अथॉरिटी के प्रति, वो जो हमसे बोलते हैं उसको एकदम अच्छे से करने के लिए, अपना 100% देने के लिए, है ना, हमारा जितना अच्छे से हम ये एटीट्यूड को डेवलप कर पाएंगे उतना तेज़ी से हम प्रगति करेंगे, है ना। जैसे हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी जो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिले, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो पहली बार उन्होंने अपने शिष्य को क्या उपदेश दिया कि तुम नवयुवक हो और इंग्लिश भाषा में बहुत ही एक्सपर्ट हो, तुम्हें विदेश जाकर के प्रचार करना चाहिए। पहले इंस्ट्रक्शन को उन्होंने सुना और अपने हृदय में एकदम बैठा लिया उस इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरे जीवन भर इस पर कंटेम्पलेट करते रहे और पूरा हर तरीके से प्लान बनाते रहे कि किस तरीके से मैं अपने गुरु की शिक्षा की पूर्ति कर सकता हूँ। सी, है ना, दैट इज अ सिंसियरिटी। नहीं कर पा रहे थे, अनेक चीजें आई, पैसे नहीं थे, लोग नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं उस बात को। उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उसको करके ही छोड़ूंगा, है ना। और अंत में 70 वर्ष की अवस्था में जब सारी चीजें उनको हो गई, 70 वर्ष की अवस्था में उन्होंने उस डिजायर को, जो कि उस समय 22 वर्ष की अवस्था में उनको मिली थी, जो उनके गुरु ने बोला था करने के लिए, सब चीजें अनुकूल हुई, तुरंत विदेश चले गए। और हमेशा श्रील प्रभुपाद जी सिर्फ एक ही बात बोलते थे कि मुझे बाकी कुछ तो नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट वन थिंग आई नो कि मेरे हृदय में मेरे गुरु के प्रति अनफ्लिंचिंग फेथ है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। और यही कारण है कि इतना प्रचार हो रहा है, इतना सारा कार्य हो रहा है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। मैं अपने गुरु को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल, मेरी और कोई दूसरी इच्छा नहीं। सो दैट इज अ थिंग, है ना। और उनके श्रील प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोला कि जब कभी तुमको रुपए मिले ना, कभी भी तुमको कोई रुपए देना, उसमें उससे बुक्स को छापो, है ना, भगवान के बारे में बुक्स को लिखो और उसको प्रिंट करो, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है। और प्रभुपाद जी ने पूरे जीवन भर देख सकते हैं, हमेशा जब भी उनको कहीं से भी कोई धन प्राप्त होता था, वो अपनी बुक्स को उन्होंने छापा और उसको कार्य किया। अब अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है अरे उससे क्या होगा, सोच सकते थे, उन्होंने सोचा नहीं, गुरु का आदेश है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मोटिव होगा। और आज देखिए उन बुक्स के माध्यम से कितने लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कितने लोगों का उद्धार हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स के माध्यम से। सो अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा भावना है वो हमारी आध्यात्मिक जीवन में बहुत अधिक मदद करती है, बहुत अधिक मदद करती है हमारी, है ना। वो निष्ठा वो हमारे हृदय में कि नहीं, वी आर ऑन राइट पाथ, है ना, हम सही अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, हम कोई गलत पथ पे नहीं हैं, है ना। और जो भी हमको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं या जो चीज़ें हमको सेवा मिल रही है, हमको हो सकता है हमको पसंद ना हो, है ना। श्री प्रभुपाद जी बोल सकते थे कि अरे विदेश में क्या जाएं, विदेश में हम तो भारत के रहने वाले, हम कैसे कर सकते हैं, बोल सकते थे, बट देयर इज नो एक्सक्यूज, है ना। सेवा करना है, इसे तो करना है और हमें उनकी प्रसन्नता के लिए करना है। श्री प्रभुपाद जी ने इसलिए अपना पूरा जीवन हमेशा सिर्फ अपने गुरु के सेटिस्फैक्शन के लिए सारा कार्य किया। प्रचार कर रहे हैं, हजारों शिष्य बन रहे हैं, हजारों लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको कभी ना कोई प्राउड आया,
ना कुछ आया, क्योंकि उनको पता है कि आई एम जस्ट असिस्टिंग माई स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम जस्ट असिस्टिंग। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का एक शिष्य हूँ, सिर्फ एक छोटा सा शिष्य हूँ जो उनकी एक छोटी सी इच्छा की पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहा है कि हर जगह भगवान के भक्त बने, हर जगह भगवान की भक्ति फैले। दैट्स ऑल, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो अपने आप को अपने गुरु का एक तुच्छ सेवक बनाना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वैष्णव गीत कई सारे हैं जो अपने आप को ये बताते हैं कि हमें तो बस एक ही हमारी इच्छा है कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु का एक तुच्छ सेवक बन पाऊँ, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ उनके आध्यात्मिक मिशन में। उनका तो मिशन बहुत बड़ा है ना, पूरे विश्व के लोगों को भक्त बनाना, पूरे विश्व के जगत में हरि नाम का प्रचार प्रसार करना, है ना। लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी भी मदद कर पाऊँ, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। अगर आप श्रील यहाँ पे भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में यही लिखते हैं, कहते हैं अगर मेरी ये भगवत गीता पढ़ करके अगर कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन पाया तो मैं अपने जीवन की पूर्णता मानूंगा, है ना। सी द ह्यूमिलिटी, कितना विनम्रता वो कैसे डेवलप होती है जब हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। हमें मानते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये सारा कार्य गुरु ही कर रहे हैं हमारे माध्यम से, हम उनको मदद कर रहे हैं बस, है ना। सारा कार्य उनका है, सारा प्रचार वो कर रहे हैं, हरि नाम वही दे रहे हैं, बस हम उसमें एक मदद कर रहे हैं, एक उस डंडी की तरह हैं। जैसे जो गोवर्धन वासी थे, जो वृंदावन के वासी थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर पूरा गोवर्धन उठाया तो सारे जो वृंदावन थे वासी थे उन्होंने डंडा लगा लिया उस पर्वत में, कहा कृष्ण तुम छोड़ दो, हम इसको संभाल लेंगे। तो जस्ट वो डंडा दिखाने का काम है कि हाँ हाँ हमने किया, हमने ये सेवा किया, हमने वो सेवा किया, लेकिन वो सेवा वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ही होती है और हम उसमें असिस्ट करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। तो यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं हमारी किसी सेवा से, अरे आपने इतने अच्छे से किया सेवा, आपको जो सेवा दी गई, तो बस भगवत प्रसाद, इसका मतलब भगवान हमसे प्रसन्न है। और अगर वो प्रसन्न नहीं है और हम मटेरियल वर्ल्ड में बहुत प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, डीएम बन गए, लेकिन उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए अपनी सेवाओं से, ना गति कुतोपि, कोई फायदा नहीं इस संसार में मनुष्य जीवन मिलने का, है ना। ऐसे गुरु के चरणों में हम वंदना अर्पित करते हैं। जैसे हमारी परंपरा में अगर आप देखेंगे, गुरु परंपरा में एक ईश्वरपुरी आते हैं, ईश्वरपुरी और माधवेंद्रपुरी। आप भूमिका के बाद ओपन करिएगा तो उसमें आपको मिलेंगे, आपको माधवेंद्रपुरी के बाद ईश्वरपुरी 20वें और 21वें नंबर पर जो ये गुरु परंपरा है इसमें। तो जब माधवेंद्रपुरी थे वो ईश्वरपुरी के गुरु थे। तो जब माधवेंद्रपुरी अपना शरीर त्याग कर रहे थे तो उन्होंने ईश्वरपुरी अपने शिष्य से बोला कि अरे तुम भगवान की कुछ लीलाओं के बारे में बोलो ताकि मैं भगवान के ध्यान कर पाऊँ अच्छे से। तो ईश्वरपुरी ने भगवान की लीलाओं का गान किया और माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए और उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया कि तुम पूरी अच्छे से भक्ति करो। और उनके आशीर्वाद से ईश्वरपुरी जो थे वो शुद्ध भक्त की तरह हो गए, पूरा शरीर उनका पूरा आध्यात्मिक हो गया, सिर्फ अपने गुरु को प्रसन्न करने के कारण, है ना, और कुछ नहीं। और इसीलिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी किसको गुरु बनाया, देखिए इसमें चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के रूप में किसको स्वीकार किया, ईश्वरपुरी को स्वीकार किया। ईश्वरपुरी के बाद अगले कौन है, चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो एक वो व्यक्ति जिन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न किया, ऐसे व्यक्ति इतने पावरफुल हो सकता है कि वो स्वयं भगवान ही उनको अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो ये प्रभाव होता है जब कोई भगवान अपने, सिर्फ उसके हृदय में ये इच्छा होती है कि मैं अपने गुरु को किसी तरीके से सेवा करता हूँ, यही भगवान की वास्तविक सेवा है। और हम चाहे आध्यात्मिक कार्य करें या कोई भौतिक कार्य करें, हमको एक जूस की आवश्यकता होती है, बिना उसके हम वो कार्य नहीं कर सकते। अभी हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी कार्य कर पा रहे हैं भक्ति में, जो थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं, तो वो हम सेवा इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवान की कृपा है, गुरु प्रसन्न है इसलिए कर पा रहे हैं, है ना। अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें मान लीजिए जूस नहीं मिलेगा, हमें आनंद नहीं मिलेगा वो कार्य करने में, वो सेवा करने में, हम कर पाएंगे वो सेवा, चाहे कोई भी सेवा क्यों ना हो, बताइए कर पाएंगे कोई सेवा, नहीं कर पाएंगे। भौतिक जगत में भी आप वो काम नहीं कर सकते। लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, कई लोग घर छोड़ देते हैं, कई लोग तलाक ले लेते हैं, क्यों, वाई, क्योंकि वो रस नहीं मिल रहा है जिसके लिए उन्होंने वो कार्य किया था। रस नहीं मिलता तो कोई कार्य नहीं करते। तो हम आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी कर पा रहे हैं, हम भगवान के बारे में बोल पा रहे हैं, भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं,
भक्तों को हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अच्छी नज़रों से, अच्छी दृष्टि से आध्यात्मिक दृष्टि विकसित कर पा रहे हैं, तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आध्यात्मिक गुरु जो है वो प्रसन्न है, वो हमको जूस प्रदान कर रहा है ना। अदरवाइज हम सभी लोग नहीं कर पाते, सभी लोग उस सेवा को नहीं कर पाते। जो कुछ भी हमारी सेवा कर रहे हैं वो भी हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा उनकी कृपा से ही प्राप्त हो रही हैं वो जूस। तो इसलिए हमें हमेशा ये पता होना चाहिए। अदरवाइज हम कृष्ण को नहीं जानते, ना हम कृष्ण को जानते हैं, ना कृष्ण हमको जानते हैं। हमारे बीच में एक मीडियम बनाते हैं जिनके माध्यम से हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं और भगवान कृष्ण भी हमको जान सकते हैं। अच्छा ये तुम्हारा शिष्य है, ओके तो ठीक है ना। तो भगवान भी हमको उसी पहचान के माध्यम से जानते हैं। अदरवाइज हमको कोई नहीं जानता, हम कौन हैं, क्या हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम उन गुरु की शरण में हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शरण में हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तो भगवान कृष्ण के साथ ही हैं, उनके ही धाम में हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अगर हम उनको असिस्ट कर पाए उनके मिशन में, उनकी बुक्स को लोगों तक पहुंचा पाए, उनकी कृपा को, जो हरे कृष्ण महामंत्र उन्होंने दिया, उन सब को लोगों तक पहुंचा पाए, तो श्रील प्रभुपाद जी कहेंगे हाँ ये है मेरा ही शिष्य है ना। तो उनके कारण भगवान कृष्ण हमको जान पाएंगे और हम उनके प्रिय बन सकते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, कहा श्रील प्रभुपाद जी, भगवान कृष्ण तो भगवद गीता में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यहाँ प्रयाति समद्भावम्, जो व्यक्ति अंतकाल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे लोक को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। तो अगर मैं अंत समय में भगवान को न याद करके अगर आपको याद करके शरीर छोड़ता हूँ तो मेरी क्या गति होगी? तो श्रील प्रभुपाद जी ने आंसर दिया कि तुम वहीं जाओगे जहाँ पर मैं हूँ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहाँ हैं? श्रील प्रभुपाद जी भगवान की सेवा में हैं, है ना। तो हम वहीं चले जाएंगे। तो ये स्थिति होती है आध्यात्मिक गुरु की। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु को हमें ये जो गुरु तत्व है इसको बहुत सावधानी से समझने की आवश्यकता होती है। हमें बहुत ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है, हमें फिलॉसफी भी पता होना चाहिए और साथ साथ में हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जो कि ये 8 स्टैंजा में हमको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो अगर हम प्रत्येक दिन इसको सुबह में अगर मेडिटेट करते हैं इन 8 स्टैंजास पे कि कैसे हम जो है भक्ति कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं, है ना, और जो कुछ भी कर पा रहे हैं या हम भक्ति कर रहे हैं ये कितना रेयर है, कितना कृतज्ञता हमें होनी चाहिए आध्यात्मिक गुरु के, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा उन्होंने जो मर्सीफुल ये जो हमें आंदोलन दिया है, हरे कृष्ण मूवमेंट दिया है, हमारे लिए इतने इस्कॉन टेम्पल बनाए हैं, इतने भक्त बनाए हैं, कितना कृतज्ञता हमारी उनके प्रति होनी चाहिए, ये हम व्यक्त नहीं कर सकते। तो हमें ये सुबह सुबह इन 8 स्टैंजा को, कृतज्ञता को सर्वप्रथम व्यक्त करना चाहिए और फिर उसके बाद हम कोई और कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के द्वारा इन चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही सुंदर ये 8 स्टैंजा हैं जिनमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो हम अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के प्रति इतना श्रद्धावान रहता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, इन स्टैंजा को प्रत्येक दिन पढ़ता है, समझता है, तो वो भी जिस तरह से जो गुरु हैं वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भौतिक जगत के नहीं रहते, वो व्यक्ति भी पूरी तरीके से आध्यात्मिक बन जाता है। उस भौतिक जगत में वो सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है, पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है और भगवान की सेवा में रत हो जाता है। तो हम यहीं पे एंड करेंगे आज के सत्र का। इस स्टैंजा की मीनिंग थी जो मैंने यथाशक्ति प्रयास किया समझाने का। आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं किससे संबंधित। यस, किसी का कोई प्रश्न है? कोई स्टैंजा नहीं समझ में आया या कुछ किसी का अर्थ आप पूछ सकते हो। यस, मिली माता जी आपने अनम्यूट किया। हाँ, नहीं, 4 टाइम नहीं, 4 प्रकार के भोग होते हैं। जैसे कुछ भोग होते हैं, जैसे जूस होता है, तो जूस को हम खा नहीं सकते, उसको पीना ही पड़ता है, वो पेय हो गए। ऐसे ही कुछ जूस कुछ होते हैं वो चबाने वाले होते हैं, है ना, कि उनको चबा के खाया जाता है। अगर आपको हम रोटी देंगे तो रोटी आप पी नहीं सकते जूस की तरह, उसको आपको चबाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ होते हैं वो चूसने वाले होते हैं, जैसे गन्ना वगैरह है, तो गन्ना को आप चबा नहीं सकते ना पी सकते हो, उसको आपको चूसना ही पड़ेगा, है ना। और एक कोई और तरीके के होते हैं, 3 तो हो गए, चूसने वाले और
चबाने वाले और पीने वाले एक और कोई होता है, एक और कोई होता है। हाँ बिल्कुल सही, हाँ, जिनको चाटा जाता है ना, आप उनको खा नहीं सकते, चूस नहीं सकते, उनको चाटना ही पड़ता है। तो ये चारों प्रकार के जो पेय हैं, यही 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ हम ले सकते हैं। उन चारों प्रकार के पदार्थों को भगवान को ऑफर करके जो लेते हैं और हमको प्रसाद के रूप में देते हैं, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ये उसका वर्णन था। सहजिया का मतलब होता है, सहज मतलब होता है बहुत आसान मान लेना, है ना, कि वो सोचते हैं कि अरे कृष्ण तो बहुत आसान है, हम डायरेक्ट ही अप्रोच कर लेंगे उनको, है ना? हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी से ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए, कैसे गीता पढ़नी चाहिए, कैसे भगवान के प्रति भाव को विकसित करना चाहिए, ये हमें सब जानने की आवश्यकता नहीं है। हम तो गोपी हैं और वो सहजिया बन जाते हैं, है ना, वो ऐसे करे करके अपने आप को गोपी मान करके पुरुष होते हैं स्त्री की तरह बिहेव करने लगते हैं, कहते हैं हम तो गोपी बन गए हैं, है ना। इस तरीके के लोग सहजिया कहलाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग सिर्फ बाहरी तौर पर अपने आप को दिखाते हैं कि वो भगवान के भक्त हैं और भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप में वो भौतिक उलझनों में ही फंसे रहते हैं, काम क्रोध लोभ में ही फंसे रहते हैं। तो इन लोगों को सहजिया बोलते हैं। और दूसरे तरीके का दूसरा एक्सट्रीम क्या होते हैं, जो मायावादी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक तरफ सहजिया हैं जो कि गुरु को स्वीकार नहीं करते, दूसरी तरफ मायावादी होते हैं जो गुरु को ही भगवान बना देते हैं। दोनों ही गलत है। इसके बीच में जो भक्त होते हैं वो जानते हैं कि गुरु भी भगवान के दास हैं और क्योंकि भगवान के ही इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका सम्मान भगवान की तरह होना चाहिए। ये राइट कॉन्शियसनेस है, ना ही गुरु को भगवान बना देना। जैसे वो कहते हैं कि जैसे ही संन्यास मिलता है, मायावादी क्या बोलते हैं, जैसे संन्यास मिलता है वो व्यक्ति नारायण बन जाता है। दैट इज नॉट नारायण कैसे बन सकते हैं, हम जीव हैं, जीव जीव ही रहेगा, नारायण कैसे बन सकता है। इन सेम मैनर भक्त की राइट कॉन्शियसनेस होती है मिड, ना वो सहजिया हैं जो ये बोलें कि उनको गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही वो मायावादी हैं जो ये बोलें कि गुरु ही भगवान है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो भक्त हैं दैट इज द राइट कॉन्शियसनेस जो भगवान हमको सिखाता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, सहजिया और पाखंडी नहीं, सेम नहीं है, पाखंडी अलग है। पाखंडी की बहुत डेफिनेशन है ना। एक पाखंडी की डेफिनेशन ये भी है कि जो व्यक्ति भगवान के नामों को ब्रह्मा और शिव जी के नाम के बराबर मानते हैं वो भी पाखंडी कहलाते हैं। वो सोचते हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे हम ओम नमः शिवाय जप करें या फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र करें, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे भी लोग पाखंडी कहलाते हैं, शास्त्र बताते हैं, क्योंकि भगवान का नाम भगवान का नाम है, हरि नाम है ना। देवताओं के नाम और भगवान के नाम को हम कंपेयर नहीं कर सकते, देयर इज नो कंपेरिजन। कैसे कंपेयर कर पाएंगे, एक तरफ शहद हो और एक तरफ धतूरा हो और कहे कंपेयर करो कौन अच्छा है, तो कंपेरिजन की कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे कोई कंपेरिजन नहीं, हरि नाम है वो हरि नाम है, वो अपने आप में ही संपूर्ण है ना। और उसको प्यूरिफाई करता है, हमारी डिज़ायर्स को खत्म कर देता है, मटेरियल डिज़ायर्स को शुद्ध कर देता है। लेकिन जो बाकी नाम है, देवी देवताओं के नाम है, वो शुद्ध नहीं करते हमारी डिज़ायर्स को। देखिए रावण ने कितना साल तपस्या किया शिव जी का, मटेरियल डिज़ायर्स गया उसके हृदय से नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कितने साल तपस्या किया ब्रह्मा जी का, मटेरियल डिज़ायर गया नहीं गया। ध्रुव जी ने सिर्फ 6 महीने तपस्या किया, मटेरियल डिज़ायर गया, तुरंत गया, 6 महीने में गया, नो मटेरियल डिज़ायर्स। भगवान पूछ रहे क्या चाहिए ध्रुव, मतलब कुछ नहीं चाहिए, नो डिज़ायर्स, आई ओनली वॉन्ट टू सर्व यू, दैट इज हरिनाम। ये हरिनाम की पावर है। सिर्फ 6 महीने में वो प्यूरिफाइड, और यहाँ करोड़ों वर्षों तक तपस्या किया, तब भी उनके अंदर काम क्रोध लोभ जो है वो वैसा का वैसा ही है, ऊपर से और बढ़ गया। रावण को ये सब लंका का राज्य वगैरह मिला, तो और हिरण्यकश्यप को जब ये सब मिला कि ऐसे नहीं मरना ऐसे नहीं मरना, उसका वो सब बढ़ गया उल्टा। देखिए है ना, ये अंतर है भगवान के नाम और देवताओं में। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी कोई क्वेश्चन पूछ रही हैं, बेबी माता जी, हाँ पूछिए।